प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता जल संसाधनों और जल संपर्क पर निर्भर है। पीएम मोदी ने कहा कि जल के प्रभावी संरक्षण के बिना भारत की तीव्र गति से विकास संभव नहीं है। देश में वर्षा का अधिकतर जल बर्बाद होने पर अपनी चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वज हमारे लिए जल छोड़कर गए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण करें। चिंता की बात है कि भारत में अधिकतर वर्षा जल बर्बाद हो जाता है। बारिश का पानी हम जितना बचाएंगे, भूजल पर निर्भरता उतना ही कम हो जाएगी। दुनिया को पानी की ज़रूरत से अवगत कराने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के नज़रिए से संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, जिसका आयोजन पहली बार साल 1993 में 22 मार्च को हुआ था। विश्व जल को हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम वैल्यूइंग वाटर है, जिसका लक्ष्य लोगों को पानी का महत्व समझाना है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता और फिर लोग गंदा पानी पीकर कई सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। दुनिया भर में तेजी से घट रहे स्वच्छ जल के कारण हर तीसरा शख्स दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व की आधी आबादी पेयजल के गंभीर खतरे से जूझेगी, जबकि अगले 30 वर्षों में 5 अरब से ज़्यादा लोग ऐसे स्थानों पर रह रहे होंगे जहां जल संकट होगा या शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कम होगी। जल संकट की बड़ी वजह पर्यावरण को नुकसान पहुंचना माना जा रहा है। वहीं हर साल बढ़ते तापमान से भूगर्भ जल की मात्रा कम हो रही है। पेड़ों का काटना भी एक बड़ा कारण माना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कमाल का काम किया और एक लड़की के पेट से 16 किलोग्राम का ट्यूमर बाहर निकाल लिया। डॉक्टरों ने रविवार को 6 घंटे तक चली सर्जरी के बाद 20 साल की लड़की के पेट से 16 किलोग्राम का ट्यूमर बाहर निकाला। ऑपरेशन करने वाले अस्पताल प्रबंधक देवेंद्र चंदौलिया ने इस ऑपरेशन पर कहा है कि यह एक डिंब ग्रंथि ट्यूमर था और लड़की की सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। महिला की हालत स्थिर है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश के कई राज्यों के जंगलों में आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सोमवार सुबह झारखंड के गिरिडीह के जंगलों में आग लगने की खबर सामने आई। दरअसल घुरचट्टा वन परिक्षेत्र अंतर्गत गांडे प्रखंड के डेवनडीह कोयरीडीह स्थित जंगल में सुबह आग लग गई। दोपहर तक हवा के बहाव में कमी के साथ साथ धीरे धीरे आग बुझ गई, लेकिन तब तक सैकड़ों पेड़ जल चुके थे। हालांकि सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जंगल में आग लगने की स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग की टीम आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को देश के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम बदलने के साथ ही दिन में सूरज की तपिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 22 और 23 मार्च को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में तेज गरज के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। आईएमडी ने जानकारी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इसका असर उत्तर पश्चिमी राजस्थान समेत अन्य इलाकों पर पड़ेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के अनुसार दिल्ली के निकट स्थित 5 स्थानों पर वायु में प्रदूषक PM 2.5 और PM 10 भी अधिक रहा। CPCB के समीर ऐप के अनुसार शनिवार को शाम 4 बजे तक औसत 24 घंटे का एक्यूआई गाजियाबाद में 249, ग्रेटर नोएडा में 259, नोएडा में 227, फरीदाबाद में 296 और गुड़गांव में 223 रिकॉर्ड किया गया। देश में अब हर दिन कोरोना वायरस रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 46,951 नए मामले सामने आए, जो इस साल एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं। वहीं कल कोरोना से 212 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कल 21,180 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में रविवार को कोरोना के इस साल के अब तक के सर्वाधिक 43,846 दैनिक मामले सामने आए, जो इस साल अब तक की सबसे बड़ी दैनिक वृद्धि है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में आए कुल नए मामलों में से 83.14% मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश से हैं। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए देश में टीकाकरण का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को भारत सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब दूसरी खुराक 28 दिन की जगह 56 दिनों के बाद लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह और विशेषज्ञों की ताजा समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है कि दोनों खुराकों के बीच अंतराल 4 से 6 सप्ताह की जगह 4 से 8 सप्ताह तक होना चाहिए। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कहा है कि यह नियम कोवैक्सीन टीकाकरण के लिए नहीं है। कोवैक्सीन की दोनों खुराकों के बीच फिलहाल 4 से 6 सप्ताह का ही अंतर रहेगा।
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है और तेज हवाएं चलने लगी हैं, जिससे खेत में खड़ी फसल को सहेजने के लिए किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। रबी की फसलों की कटाई का मौसम चल रहा है और किसान दिन रात एक कर फसलों की रखवाली में जुटा है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।